अब आपके लिए एक चेतावनी। आने वाले समय में एक तरफ हमारे बच्चे भूखमरी से मरेंगे, जो भूखमरी से बच जाएंगे वो मोटापे से मरेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि एक नई रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 तक पूरी दुनिया में कुपोषित बच्चों की तुलना में मोटापे से पीड़ित बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। वर्ष 1975 से बच्चों में मोटापे की समस्या 10 गुना तेजी से बढ़ी है और 2022 तक ये समस्या और बढ़ जाएगी। आप इन आंकड़ों को भारत के शहरों में रहने वाले बच्चों के लिए एक चेतावनी की तरह भी देख सकते हैं। वर्ष 2015 में भारत में मोटापे से पीड़ित बच्चों की संख्या करीब 1,44,00,000 थी। भारत के शहरी इलाकों में रहने वाले बच्चों में मोटापे की समस्या और ज्यादा पाई गई। बच्चों में मोटापा बढ़ने का एक बड़ा कारण खुद माता पिता भी हैं। भारत में करीब 23 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं। अब जरा सोचिए, जब घर के बड़ों का वजन ही ज्यादा होगा तो वो किस अधिकार से बच्चों को वजन कम करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस खबर में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। एक तरफ भारत के बच्चों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ भारत में कुपोषित और कमजोर बच्चों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी एक तरफ मोटापे का कुआं है तो दूसरी तरफ भूखमरी और कुपोषण की बहुत गहरी खाई है। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 9,70,00,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे बच्चे शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हैं। हमने कल ही आपको बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत लगातार खराब होती जा रही है। वर्ष 2017 में 119 देशों की लिस्ट में भारत 100वें नंबर पर है, यानी भारत भूख से भी हार रहा है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि भारत के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जिस तरह की ऊर्जा की जरूरत है वो उन्हें नहीं मिल रही। हालांकि भारत सरकार बच्चों में कुपोषण की समस्या को रोकने के लिए सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की योजना चलाती है, लेकिन ये कोशिश कुपोषण के सामने बहुत कमजोर साबित हो रही है। आज इस विषय पर हमने ग्रामीण भारत और शहरी इंडिया दोनों से एक रिपोर्ट तैयार की है, ताकि आप ये जान सकें कि हमारे देश के बच्चों पर किस तरह मोटापे और कुपोषण का डबल अटैक होने वाला है। गरीब भारत और अमीर इंडिया दोनों का भविष्य खतरे में है। मैंने लंच में एप्पल खाया था। और लंच बॉक्स में क्या लेके गए थे स्कूल? ब्रेड और जैम। और फेवरेट फ्रूट कौन सा है आपका? एप्पल। कितने एप्पल खाते हो एक दिन में? 3 एप्पल्स ए डे। ऐसे लग रहे हैं जैसे इनमें जान ही ना हो। क्या क्या खाते हो? सुबह क्या खाया था आज आपने? सुबह क्या खाया था? मैंने चाय पी थी। रोटी नहीं खाई? रोटी खाऊंगा। कब खाएगा? चाय पी के आ गए थे? रोटी भी खाई थी। इस देश का भविष्य 2 तरह के भारत में बसता है, जिसकी पहली तस्वीर ग्रामीण भारत से आती है और दूसरी तस्वीर संपन्न इंडिया से। तो ये बच्चा है, 4 साल का है, देखने में बेहद कमजोर है। जल गया था तो इसने आपने देखा होगा कि भाई की केयर अच्छे से नहीं मिल पा रही है। और हमारे हाथ में ये स्केल है जो कि आंगनवाड़ी में सबको दिया गया है, यूनिसेफ की ओर से दिया गया है। क्या आप हमारे लिए इस पर लटक जाएंगे? पकड़ो इसको, दूसरे हाथ से पकड़ो और मैं आपको उठाऊंगा अब, ठीक है? ये देखिए, 4 साल का बच्चा है। इस स्केल के मुताबिक जो है 12 किलो इसका, 12.5 किलो इसका वजन है। भारत के बच्चे भूखे मर रहे हैं और इंडिया के बच्चे मोटापे से लड़ रहे हैं। और इस गुड़िया का वजन 11.5 किलो है, जो सीधे तौर पर दिखाता है कि वजन कम है। हाथ में भारत का भविष्य है। मजदूर वर्ग या कहें कि लोअर इनकम ग्रुप के ये सदस्य हैं जो यहाँ इस तरह की आंगनवाड़ी में आते हैं। बच्चों को भारत का भविष्य कहा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी
कि इनमें से करीब 40% बच्चों को ठीक से 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। मिड डे मील जैसी योजनाओं के हालात बदले जरूर हैं, लेकिन इस दिशा में भारत को अभी तक काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है। हम हसनपुर जागीर के आंगनवाड़ी केंद्र में हैं और यहाँ एक पोषण का चार्ट लगा है। लिखा है कि हौसला पोषण योजना कार्यक्रम में लिखा गया कि क्या क्या मिलेगा सोमवार से शनिवार तक, जिसमें खिचड़ी फल, हलवा फल, तहरी फल, मीठा दलिया फल और हलवा फल, इस तरह का पोषण है। लेकिन आपको अंदर के भी हालात दिखा देते हैं। कितने कुल बच्चे कितने बच्चे हैं? 40। हाँ जी। और आते क्यों नहीं, कहाँ गए? आते हैं जब बच्चों को खाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो रुकते नहीं है, चले जाते हैं। अच्छा, जो ये बाहर चार्ट लगा है वो क्या है? चार्ट पे तो लिखा गया फल वल, बांटा है कभी आज तक फल? जब आया ही नहीं है तो बांटा भी नहीं है, सिर्फ पोस्टर लगा है सिर्फ उसके। और अब कितने दिन से राशन नहीं आ रहा है बच्चों के लिए? 1-1.5 महीना हो गया। दोपहर का खाना अगर बच्चों को स्कूल में मिल गया तो ठीक है, लेकिन रात के खाने के लिए तो घर की रसोई की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण भारत में पोषण की समस्या को समझना है तो गरीब की रसोई को देखना होगा कि आखिर वहां पक क्या रहा है। घर के हालत देख लीजिए। कोने में ये मंदिर है, 4-6 ये बर्तन हैं, आटा इस कैन में रखा गया है जो कि बिल्कुल नीचे जा चुका है, और कुछ चावल हैं जो इन्हें बीपीएल कार्ड में मिले थे। तो ये इनकी सेहत का राज है। बच्चे कमज़ोर हैं, आपके सामने हैं। और ये माता जी हैं। माता जी, आज सुबह खाने में बना क्या था और अक्सर क्या बनता है? चावल हल्दी डाल के नमकीन चावल बनाए थे। और साथ में क्या था? कुछ भी नहीं। इंसान के शरीर में पोषण की कमी का संबंध उसकी जेब से है। यह अर्थशास्त्र का वो नियम है जिसका असर शरीर के विज्ञान पर सीधा पड़ता है। महंगाई के जमाने में कम कमाई में शरीर को पौष्टिक खाना देना किसी संघर्ष से कम नहीं है। अल्टीमेटली मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वी आर वॉट वी ईट। अगर इस देश को सुधारना है और उस देश की सेहत का ध्यान रखना है तो हमें इस देश में जो लोग क्या खा रहे हैं उस पर एक राष्ट्रीय नीति बनानी पड़ेगी और उसके लिए काम करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है फूड इन्फ्लेशन। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 14 वर्ष तक के करीब 19 करोड़ बच्चे ना तो ठीक से पोषण ले पा रहे हैं और ना ही उनका सही शारीरिक विकास हो पा रहा है। जाहिर है कुपोषण की बुनियाद पर भारत के भविष्य का मजबूत निर्माण मुश्किल है। कुपोषण से जूझते भारत में मोटापे की समस्या तेजी से फल फूल रही है। हैरानी की बात यह है कि मोटापे की यह समस्या 10 गुना तेजी से बढ़ रही है और इसका शिकार ज्यादातर शहरी बच्चे हो रहे हैं। यानी मोटापे के आगे शहर में रहने वाले बच्चे जल्दी सरेंडर कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में चोकोस, स्कूल टिफिन में ब्रेड एंड जैम, घर पर आकर लंच में दाल चावल एंड फ्रूट में एप्पल एंड पीयर्स। फ्रूट दिन में कितनी बार खाते हो? 5 टाइम्स अ डे। 5 टाइम्स अ डे फ्रूट खाते हो आप? ब्रेड बटर जैम खाया। और उसके बाद स्कूल से आने के बाद? स्कूल से आने के बाद मैंने कढ़ी और चावल खाया। बच्चों में बढ़ती मोटापे की समस्या को समझाने के लिए ये देखने की जरूरत है कि भारत के बच्चों की थाली में आखिर है क्या। अगर बच्चे के खाने में फास्ट फूड और जंक फूड शामिल है तो समझ लीजिए कि ये समस्या जल्दी सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि मोटापे और फास्ट फूड का रिश्ता बहुत गहरा है। आजकल चाइल्ड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा राइज पे है। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जो बहुत ही एक्सेसिव वेट के साथ आ रहे हैं। इतना वेट उनका ज़्यादा होता है कि समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन देयर एज। वो कितने साल के हैं पता लगाना मुश्किल है। जो कि 12 साल से 16 साल तक की लड़कियों का वज़न अगर मैं आपको एक एवरेज रेंज बताऊं तो 70 से 90-100 किलो बहुत ही आम है। बच्चों को मोटा बनाने के पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं है, बल्कि ये देश के लोगों के खान पान और रहन सहन के बदलते तरीकों का नतीजा है। यानी बच्चों को मोटापे के बारे में जागरूक करने से पहले खुद माता पिता को अपना वजन कम करना होगा, ताकि देश का भविष्य मोटापे की समस्या से जल्दी से मुक्ति पा सके। एक ट्रेंड देखा गया है कि जैसे जैसे आपके आर्थिक हालात सुधरते हैं तो आपके खाने का कॉम्पोजिशन बदलने लगता है। आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन खाते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा ज्यादा का मतलब बेहतर कतई नहीं है। आपको देखना होगा कि आपके बच्चों की जरूरत क्या है और क्या उनके लिए गैर जरूरी है।
क्योंकि अगर आपके बच्चे गैर जरूरी खाएंगे तो वो जरूर मोटापे का शिकार होंगे। पवन नारा, जी मीडिया, नोएडा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने बच्चों के वजन पर नजर रखिए। डीएनए में अब हम सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की बात करेंगे जो देश में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के संबंध में की गई है। रोहिंग्या मुसलमानों को देश से वापस भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 नवंबर से अब विस्तार पूर्वक सुनवाई करेगा। लेकिन आज अदालत ने केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया है कि जब तक अदालत में मामला चल रहा है तब तक रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर न निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह एक मानवीय समस्या है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक और भौगोलिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। अदालत का कहना है कि बच्चों, महिलाओं और अक्षम लोगों की सुरक्षा पर भी विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों समेत सभी अवैध शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने पर फैसला सिर्फ केंद्र सरकार ही ले सकती है। केंद्र सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के देश में रहने का विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र ने रोहिंग्या शरणार्थियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। सरकार के मुताबिक उसे खुफिया जानकारी मिली है कि कुछ रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी संगठनों के प्रभाव में है। इस पर अदालत का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन बेकसूर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। यह मामला आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। ये ऐसा वक्त है जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हमारे देश की कई राजनीतिक पार्टियां और नेता इस मुद्दे का दोहन करके वोटों की तिजोरियां भरने की कोशिश करेंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी और हम आपको लगातार इस मामले पर अपडेट करते रहेंगे।